अमरजीत जी जरा बताइए कि क्या केवल विरोध करना है इसलिए विरोध किया जाएगा, या वास्तविक में आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सियासी खेल खेलने की कोशिश की जाएगी? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, कांग्रेस विपक्ष में होने की वजह से, देश का सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी है कि देश में जब भी कुछ गलत हो, जब भी कोई सवाल उठे, शक के दायरे में जब कोई एजेंसी आती है या सत्ता पक्ष आता है तो विपक्ष उसको लेकर जनता के बीच में जाती है। अभी जो एसआईआर की जितने भी मामले आए, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, और कुछ जगह छत्तीसगढ़ में भी हमने जो आपत्तियां की थी, अगर चुनाव आयोग उस आपत्तियों का जवाब दे देता, हमें डिजिटल आंकड़े दे देता, तो ये नौबत ही नहीं आती। देखो, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें मतदाता सूची की दोबारा जांच होती है और संशोधन होती है। पर हो क्या रहा है कि राजनीतिक टूल्स के तौर पे भारतीय जनता पार्टी, जब ऐसा हमको लगने लगा कि वो राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग की आड़ में अपने समर्थकों का नाम जोड़ना और विपक्ष के समर्थकों का नाम काटना, खासकर उन एरिया पे जहां पर कांग्रेस के कोर ग्रुप वोट देने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को यह लगता है कि ये मतदाता सूची नहीं, लोकतंत्र की सफाई का अभियान भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चला रही है। सवाल यह है कि मतदान के अधिकार की जो पवित्रता है वो अगर खतरे में है तो चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या अब वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग के सहयोग से भाजपा का राजनीतिक हथियार बन चुकी? ये हमारे छोटे छोटे से सवाल थे, उसका सवाल का हमारे को जवाब नहीं देती। और हम तो ये मान के चलते हैं कि भाजपा के राज में जो एसआईआर चलाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अब वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जगह स्पेशल इंटेंशन रिमूवल हो गया है और वो भाजपा को जो लोग वोट नहीं देना चाहते उसको वोटर लिस्ट उन नामों को काटा जा रहा है और चुनाव आयोग उनका साथ दे रहा है। ठीक, मैं जवाब